प्रतापगढ़ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक नगर है। इसे लोग बेल्हा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बेल्हा देवी मंदिर है जो कि सई नदी के किनारे बना है। इस जिले को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफी अहम माना जाता है। यहाँ के विधानसभा क्षेत्र पट्टी से ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंग जवाहरलाल नेहरू ने पदयात्रा के माध्यम से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। इस धरती को रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि आचार्य भिखारीदास और राष्ट्रीय कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है। यह जिला धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की जन्मभूमि और महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है। ये जिला प्रयागराज डिवीजन का एक हिस्सा है जिसका नाम इसके मुख्यालय शहर बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम पर रखा गया है। एक स्थानीय राजा प्रताप बहादुर, जिनका कार्यकाल सन 1628 से लेकर 1682 के मध्य था, उन्होंने अपना मुख्यालय रामपुर के निकट एक पुराने कस्बे अरोर में स्थापित किया, जहां उन्होंने एक किले का निर्माण कराया और अपने नाम पर ही उसका नाम प्रतापगढ़ प्रताप का किला रखा। धीरे धीरे उस किले के आसपास का स्थान भी उस किले के नाम से ही जाना जाने लगा, यानी प्रतापगढ़ के नाम से। जब 1858 में जिले का पुनर्गठन किया गया तब इसका मुख्यालय बेल्हा में स्थापित किया गया, जो अब बेल्हा प्रतापगढ़ के नाम से विख्यात है। बेल्हा नाम वस्तुतः सई नदी के तट पर स्थित बेल्हा देवी के मंदिर से लिया गया था। तीर्थराज प्रयाग के निकट पतित पावनी गंगा नदी के किनारे बसा प्रतापगढ़ जिला ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश का यह जिला रामायण तथा महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। मान्यता है कि बेल्हा की पौराणिक नदी सई के तट से होकर प्रभु श्रीराम वनागमन के समय अयोध्या से दक्षिण की ओर गए थे। उनके चरणों से यहाँ की नदियों के तट पवित्र हुए हैं। भगवान श्रीराम के वनवास यात्रा में उत्तर प्रदेश के जिन 5 प्रमुख नदियों का जिक्र रामचरितमानस में है, उनमें से एक प्रतापगढ़ की सई नदी है, जिसका जिक्र इस प्रकार है। सई उत्तर गोमती नहाए चौथे दिवस अवधपुर आए। ऐसी भी किंवदंती है कि लालगंज तहसील स्थित भुईसरनाथ धाम, जो लालगंज से लगभग 10 किलोमीटर है, में भगवान राम ने पूजन पाठ कर दुर्लभ त्रेतायुगी करील वृक्ष की छाया में विश्राम किए थे, जिसका उल्लेख रामायण में कुछ इस तरह है। नवरसाल वन विहरणशीला सोह की कोकिल विपिन करीला। रामायण के चित्रण में प्रतापगढ़ की बकुलाही नदी का संक्षिप्त उल्लेख बालकुनी नदी के नाम से हुआ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन इन पंक्तियों से है। सोअक्षत राम तीर्थम च नदी बालकुनी तथा बरूठी गोमती चैव भीमशालम वनम तथा। महाभारत। प्रतापगढ़ के रानीगंज अजगरा में राजा युधिष्ठिर व यक्ष संवाद हुआ था और जिले के ही भयहरनाथ धाम में पांडवों ने बकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई थी। बालकुनी नदी के तट पर ही पूजा स्नान कर शिवलिंग की स्थापना महाबली भीमसेन ने की थी। महाभारत में हंडौर राक्षस हिडिंब का निवास क्षेत्र था और बांका जलालपुर राक्षस बकासुर का क्षेत्र था। प्रतापगढ़ के चकवड़ का जिक्र महाभारत में चक्रंगरी नाम से हुआ है। बौद्ध काल। प्रतापगढ़ की पावन भूमि महात्मा बुद्ध की तपोस्थली रह चुकी है। जिले के कोट में भगवान बुद्ध 3 माह तक तपस्या किए थे। प्रतापगढ़ के कई स्थानों में बौद्धकालीन भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ के विधानसभा क्षेत्रों के नाम है रानीगंज, कुंडा, विश्वनाथगंज, पट्टी, सदर, बाबागंज और रामपुर खास है। प्रतापगढ़ की राजनीति में यहाँ के 3 मुख्य राजघरानों का नाम हमेशा रहा। इनमें से पहला नाम है विश्वसेन राजपूत राय बजरंग बहादुर सिंह का परिवार है, जिनके वंशज रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हैं। राय बजरंग बहादुर सिंह हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। दूसरा परिवार सोमवंशी राजपूत राजा प्रताप बहादुर सिंह का है और तीसरा परिवार राजा दिनेश सिंह का है, जो पूर्व में भारत के वाणिज्य मंत्री और विदेश मंत्री जैसे पदों पर सुशोभित रहे। इनकी रियासत कालाकान का क्षेत्र है। दिनेश सिंह की पुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह भी राजनीति में है तथा प्रतापगढ़ की 3 बार सांसद भी रहीं। पुरातात्विक स्थल। सराय नाहररा। यह सराय नाहरराय नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर गोखुर झील के किनारे पर स्थित है। इस पुरास्थल की खोज के सी ओझा ने की थी। यह पुरास्थल लगभग 1800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सराय नाहरराय में कुल 11 मानव समाधियां तथा 8 गर्भ चूल्हों का उत्खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से किया गया था। यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। कब्रें छिछली और अंडाकार थीं। यहाँ संयुक्त रूप से 2 पुरुषों एवं 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण हमें सराय नाहरराय से मिले हैं। सराय नाहरराय से जो 15 मानव कंकाल मिले हैं, वे हृष्ट पुष्ट तथा सुगठित शरीर वाले मानव समुदाय के प्रतीत होते हैं। अजगरा। रानीगंज तहसील के अजगरा में कई महत्वपूर्ण मध्यपाषाणयुगीन व गुप्तकालीन पुरावशेष प्राप्त है। यहाँ से पाए गए 48 पांडुलिपियां व महाभारत कालीन शिलालेख और मूर्तियां पुरातत्वविद निर्झर प्रतापगढ़ी द्वारा अजगरा संग्रहालय में संरक्षित है। स्वरूपपुर। मारधाता विकासखंड के ग्राम सभा गौरा में स्वरूपपुर ग्राम में पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में प्राचीन शिलाखंड, बौद्धकालीन अवशेष तथा खंडित मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। प्राप्त अवशेषों को पुरावशेष अब बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के तहत 28 जनवरी 2011 को पंजीकृत किया गया।
कटरा गुलाब सिंह पांडवकालीन भयहरणनाथ धाम तथा कटरा गुलाब सिंह के निकटवर्ती क्षेत्रों के उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष महाभारत कालीन व बौद्ध संस्कृति के प्रतीत होते हैं। प्राप्त भग्नावशेषों को पंजीकृत कर इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित रखा है। इस क्षेत्र के 2-3 की 0 मीटर शून्य परिधि में कम से कम आधे दर्जन से अधिक पुरातात्विक महत्व के स्थान है। परशुरामपुर रानीगंज तहसील के परशुरामपुर स्थित चौहरजन धाम में प्राप्त प्राचीन अवशेषों से कृष्ण लोहित मृदभांड संस्कृति का पता चलता है। उल्लेखनीय लोग डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन राष्ट्रीय कवि व उपन्यासकार, सुमित्रानंदन पंत कवि, बाबा भिखारी दास कवि, आद्या प्रसाद उन्मत्त कवि व साहित्यकार, धर्म सम्राट स्वामी करपात्री आध्यात्मिक गुरु, दिनेश सिंह विदेश मंत्री व लोकसभा सदस्य, क्रांतिकारी बाबू गुलाब सिंह स्वतंत्रता सेनानी व तालुकेदार, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया मंत्री व विधायक, कृपालू महाराज आध्यात्मिक गुरु, श्वेता तिवारी अभिनेत्री, अनुपम श्याम ओझा अभिनेता, मनोज तिवारी क्रिकेटर, राजकुमारी रत्ना सिंह पूर्व सांसद, प्रमोद तिवारी कांग्रेसी नेता, रवि त्रिपाठी गायक। कैसे पहुंचे प्रतापगढ़? वायु मार्ग, यहाँ का सबसे निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद एयरपोर्ट है। रेल मार्ग, प्रतापगढ़ रेल मार्ग द्वारा भारत के कई प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन प्रतापगढ़ जंक्शन है। सड़क मार्ग, भारत के कई प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा प्रतापगढ़ आसानी से पहुंचा जा सकता है। साभार विकिपीडिया।